डबल चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी ने किया तमिलनाडु सीएम पर कटाक्ष, कहा स्टालिन क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे, वोट बैंक का दिया हवाला। यूपी सीएम पर स्टालिन का पलटवार, कहा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ब्लैक कॉमेडी, हमें बख्श दें। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का अटल चौक पर प्रदर्शन, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुआ था हमला, हमले के बाद समाजवादी पार्टी का विरोध। लखनऊ साउथ जोन में 12 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर, डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने किया ट्रांसफर, प्रदीप कुमार यादव सुशांतपुर सिटी थाने में तैनात। गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर अखिलेश यादव पर बिफरी भाजपा, कहा अखिलेश यादव को स्लॉटर हाउस से खुशबू आती है, अखिलेश के राज में बड़े पैमाने पर अवैध स्लॉटर हाउस थे। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग से 25 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 2 की मौत, 23 की हालत गंभीर, डीएम बोले हेल्थ डिपार्टमेंट टीम करेगी जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं का अटल चौक पर प्रदर्शन, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुआ था हमला, हमले के बाद समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, भारी पुलिस बल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हम खबर आपको हम बता दें, हमले के बाद समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं का अटल चौक पर प्रदर्शन, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुआ था हमला, हमले के बाद समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भारी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लखनऊ से बड़ी जानकारी, सपा कार्यकर्ताओं का अटल चौक पर प्रदर्शन, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुआ था हमला, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, जोरदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा भी हमने देखा, भारी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है, पूरी जानकारी क्या है, फिलहाल स्थितियां कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज हजरतगंज चौराहे यानी कि अटल चौक पहुंचते हैं और वो साफ तौर से कल जब सपा के सांसद थे लाल सुमन के घर पर जब करणी सेना पहुंची थी तो उस तरीके से वहां पर जिस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगे थे, जहां करणी सेना के ऊपर पथराव भी हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से पथराव भी किया गया और इसके साथ साथ तमाम चर्चाएं वहां पे हुई हैं। लेकिन इस सब के बाद अब करणी सेना के विरोध जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर आज जो है जगहों के संबंध में ये सभी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हजरतगंज चौराहे पे पहुंचे थे। हालांकि पुलिस का बल जो वहां पे पहले से मौजूद था, उन्होंने उनको हिरासत में लेकर के गार्डन भेज दिया है। लेकिन कहीं न कहीं अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जो है देखने को मिला है और साफ तौर से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उग्र होकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, दलितों के सम्मान को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे साफ तौर पे। और साथ साथ लालजी सुमन के घर पे जिस तरीके से हमला होता है, विरोध होता है, उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो विरोध दिखा है।
बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि स्थितियां जो हैं फिलहाल यहाँ पर वो बेकाबू होती हुई नजर आई। संदीप, पुलिस ने समय रहते सभी स्थितियों पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कुछ लोगों को थोड़ा बलपूर्वक भी उन पर इस्तेमाल किया गया ताकि स्थितियां जो हैं वो ठीक रहें। क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फिलहाल? बिल्कुल, देखिए निश्चित कहा जा सकता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना विरोध जता रहे थे, उसी तर्ज पर पुलिस भी अपनी बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन थोड़ी समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच में झड़प जरूर होती है, लेकिन उसके बाद से स्थितियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। सभी को जो है इको गार्डन भेज दिया जाता है, जहां पर धरना प्रदर्शन के लिए जगह बनाई गई है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ये आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला है और लगातार वो जो है दलितों के सम्मान को लेकर के नारे लगाते हुए, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, ये करते हुए यहाँ पर अटल चौक पहुंचे हुए थे। लेकिन पुलिस ने उनको किसी तरीके से समझा बुझा करके, कुछ बल प्रयोग करके उन्हें इको गार्डन भेज दिया है। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हमले के बाद समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जोरदार प्रदर्शन एक तरफ कार्यकर्ताओं की ओर से, लेकिन दूसरी ओर पुलिस ने भी इस पूरे प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने का पूरा प्रयास किया और कुछ कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक यहां से हटाया भी गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर साउथ जोन में 12 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। जिसमें साउथ ने पुनः अग्रवाल ने किया ट्रांसफर। प्रदीप कुमार यादव सुशांत गोल्ड सिटी थाने में तैनात, इंस्पेक्टर फूल सिंह गोसाईगंज थाने में तैनात, एसआई संजय वर्मा की कुजौली चौक में पोस्टिंग और एसआई गुड्डू प्रसाद हरिकंश गढ़ी चौक के प्रभारी बनाए गए हैं। यह बड़ी जानकारी सामने आई है। कई ट्रांसफर्स को लेकर यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, साउथ जोन में 12 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, ट्रांसफर को लेकर क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, कुछ ही देर पहले ये ट्रांसफर हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि डीसीपी साउथ की तरफ से पूरे ट्रांसफर हुए, जिसमें 12 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है जो लंबे समय से अपने जगहों पर तैनात थे। उन सभी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। और अमूमन साउथ जोन का जो इलाका आता है, कुछ आंशिक क्षेत्र है जो ग्रामीण इलाकों में आते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नगरीय क्षेत्र में आते हैं। तो जरूर उनकी कार्यशैली को देखते हुए या उनके काम के प्रभाव को देखते हुए डीजीपी ने फैसला लिया है, जिसमें ये सभी पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है उस लिस्ट में जो जारी की गई है। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इंस्पेक्टर फूल सिंह गोसाईगंज थाने में तैनात किए गए। ट्रांसफर्स को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए डीपीसी 1 अप्रैल की को प्रस्तावित डीपीसी की बैठक। पहले 25 मार्च को प्रस्तावित डीपीसी की बैठक। 31 अफसरों में से 20 को ही मिलेगा प्रमोशन। 2008 से 10 बैच के पीसीएस अफसर पर विचार होगा। 2008 बैच के 14 व 2010 बैच के 17 अफसरों पर विचार। डीपीसी की बैठक संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में होगी। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह शामिल होंगे। राजस्व परिषद के अध्यक्ष व एपीसी हो सकते हैं शामिल। प्रमुख सचिव नियुक्ति व कार्मिक एम देवराज होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर है, भड़गांव घोटाले से सरकार को सबक। जमीन अधिग्रहण घोटाले से सरकार ने लिया सबक। घोटाला रोकने को नई रणनीति तैयार की गई। अब अधिग्रहण में लगेगा क्षेत्रीय तहसील स्टाफ। तहसील के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे अधिग्रहण से दूर। अन्य तहसील के अधिकारी कर्मचारी करेंगे अधिग्रहण। विभाग भेज रहा सभी डीएम मजिस्ट्रेट को पत्र। पुराने मामलों पर भी शासन ने जारी दिशा निर्देश। नामांतरण से पूर्व तथ्यों की जांच के निर्देश जारी। एसडीएम से जांच कराने के निर्देश। भड़गांव घोटाले से सरकार को सबक। जमीन अधिग्रहण घोटाले से सरकार ने लिया सबक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, शिवपाल यादव का आगरा दौरा आज। सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव। सांसद रामजीलाल सुमन के परिजनों से मिलेंगे। कर्णी सेना मामले को लेकर परिजनों से मिलेंगे। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे रामजीलाल सुमन के आवास। नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कर्णी सेना मामले को लेकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सांसद रामजीलाल सुमन के परिजनों से मुलाकात करेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और कर्णी सेना मामले को लेकर परिजनों से मिलेंगे। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे रामजीलाल सुमन के आवास। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर है, लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने बोला धावा। बेखौफ बदमाशों ने घर के मालिक व चौकीदार को पीटा। नकदी गहने लूटे, कार भी लेकर हुए फरार। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा है। रामनगर थाने के जुडोरा गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर, लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने बोला धावा। लखनऊ से खबर है, गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर बेफरी भाजपा। अखिलेश यादव को स्लैटर हाउस से खुशबू आती है। बीजेपी की ओर से बड़ा बयान। अखिलेश के राज में बड़े पैमाने पर अवैध स्लैटर हाउस चलते थे। योगी सरकार में बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण हुआ। पशुपालन करने वाली बिरादरी इससे बहुत आहत है। अखिलेश के इस बयान को समाज स्वीकार नहीं करेगा। मुगलिया सोच अखिलेश पर हावी है। भारतीय सनातन संस्कृति और मूल्यों का अपमान है। कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है।
की घृणा को दर्शाता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो न कराए कि आखिर उन भगवान हरि के चरणों में आना ही पड़ता है, शायद इसीलिए अखिलेश जी यज्ञ में आए हुए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई। सही है अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकुशी केंद्र खुला करते थे, और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकुशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बाराबंकी से खबर है, जहां पर लावारिस मिली लापता युवक की बाइक। शारदा सहायक नहर पुल पर खड़ी मिली बाइक खड़ी देखकर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की जांच पड़ताल। डिग्गी से 4000 नगद व कागजात मिले। सीतापुर जिले का मूल निवासी है लापता युवक। महमूदाबाद क्षेत्र के फतेहपुर निवासी है नवनीत पांडे। वो 21/5 को बाइक सहित हुआ था लापता। पति ने दर्ज कराया था मारपीट की रिपोर्ट। एसडीआरएफ टीम कर रही नहर में खोजबीन। बड्डूपुर क्षेत्र के बीबीपुर पुल का है पूरा मामला। लावारिस मिली लापता युवक की बाइक। पीलीभीत से खबर है, अवैध खनन के डंपर बने अमदूत। अवैध खनन में दौड़ रहे डंपर ने ली युवक की जान। बाइक सवार को कुचलकर डंपर चालक फरार। मौके पर ही हुई युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भिंडारा मझोला कस्बे के बीच का है पूरा मामला। अवैध खनन के डंपर बनी अमदूत। अवैध खनन में दौड़ रहे डंपर ने ली युवक की जान। लखनऊ से खबर है, पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर संदिग्ध हालातों में लापता। इंदिरा डैम के पास मिली लापता इंजीनियर की स्कूटी। जूनियर इंजीनियर को इंदिरा नहर में तलाश रही एसडीआरएफ। आशियाना इलाके में सरकारी आवास में रहते हैं विवेक सोनी। वर्तमान में सीतापुर में तैनात है विवेक सोनी। मंगलवार मोबाइल घर में छोड़कर स्कूटी से निकले थे विवेक। परिवार ने दर्ज कराई विवेक की गुमशुदगी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर संदिग्ध हालातों में लापता। मिर्जापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विशेष कार्यक्रम में क्या कुछ करें, एक बार वो आपको सुनाते हैं। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया, मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे भी? ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास
जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों, उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। आज आपने देखा होगा, विंध्यवासिनी धाम विकास के नित नए सोपान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अभी माननीय प्रिया जी जो बात कह रही थी, जो बात उन्होंने कही यहाँ पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ के पीतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो जान आई है, यहाँ पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ेंगे और साथ साथ यहाँ के पीतल उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए सरकार भरपूर सहयोग करेगी। कोई संदेश में अब नहीं होना चाहिए। मुझे अभी यहाँ की पत्थर की कारीगरी देख करके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी पहले तो उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पत्थर का कोई बड़ा निर्माण होता था तो पत्थरों की सप्लाई यही मिर्जापुर की खदानों से होकर के जाता था। कारीगरी का बहुत था। आज मैं यहां पे देख रहा था कितनी बेहतरीन कारीगरी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के विस्तार की जिस कार्य योजना को ली है, हम लोगों ने अभी तो उसमें एक कहा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है और मिर्जापुर में तो पीतल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। बहनों और भाइयों, अब हम लोग हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही महीनों में आप याद रखना, हम पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैंने संबंधित विभाग से कहा है, गर्मियों में कहीं भी पेयजल का संकट न खड़ा होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कहीं पे रिजर्वायर के माध्यम से, अपलिफ्ट कैनाल के माध्यम से या अन्य जैसे भी व्यवस्था हो सकती है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर एक घर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही है। मिर्जापुर का हमारा नौजवान मिर्जापुर में ही नौकरी पाए, इसके लिए भी
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हम एक्सप्रेस वे को यहां से लेकर के जाना चाहते हैं। व्यापक निवेश के लिए नए प्रस्ताव हमें मिर्जापुर के लिए प्राप्त हुए हैं। विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी, कोई इसे बाधित नहीं कर सकता। अब मिर्जापुर भी कहेगा कि आपके पास मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी है और डबल इंजन सरकार का साथ होने के साथ विकास की स्पीड भी आपकी कई गुना बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी स्पीड का परिणाम है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास, नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं, नई नई सुविधाएं यहां मिल रही हैं, नए नए उद्योग आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। मंच पर अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने कार्य किया है, कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम है, उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम, चाहे आवास योजना का लाभ हो, चाहे वह यहां पर महिला स्वयंसेवी समूहों को यहां पर रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य। मैं देख रहा था अभी, मुझे याद है एक समय ऐसा भी था, एक दिन की घटना है 3 वर्ष पहले की। मैं भौचक था, एक ही दिन में आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लोगों की दुखद मौत हुई थी और उसमें सर्वाधिक मौत मिर्जापुर जिले में थी। मैं भौचक था। मैंने विभाग की बैठक ली, एसडीएमए की बैठक लेकर के मैंने विभाग से कहा, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चल सकता, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, ये तत्काल नहीं घटित होता है, पहले से अलर्ट। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों